दोस्तों, आज मैं आपसे वो कहानी सुनाऊंगा जो मुझे 80 साल के एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने सुनाई थी, जब वह जीवन से निराश होकर संन्यास लेते हुए काशी में जाकर निवास करते थे। उन्हें वहाँ पर कई साधुओं के दर्शन हुए। बहुत सारे ऐसे साधु थे जो कंठी माला धारण करते थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु उनमें सिर्फ शाब्दिक ज्ञान था। किसी को भी आत्मिक ज्ञान का कोई अनुभव नहीं था। ऐसे ही एक साधु से बात करते हुए उन्हें पता चला कि एक बहुत महान संत है जो पहुँचे हुए हैं और वो पागलों की तरह रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कुटिया काशी में एक नदी के किनारे है। वो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि साधु जी शाम तक आएंगे। वह वहाँ उस संत का इंतज़ार करते रहे। शाम को वह संत जी आए तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। उस संत ने ना कोई कंठी माला धारण की थी, ना कोई चंदन का लेप लगाया था, ना कोई नाम जप करते थे, कुछ नहीं। एकदम सादे वस्त्रों में जैसे आम आदमी रहता है वैसे रहते थे, लेकिन उनकी आँखों में एक करुणा थी। वो दिखता था कि वह बाकी संतों की तरह तो नहीं है। संत जी ने पूछा कि बताइए, आपका मैं क्या सेवा सत्कार कर सकता हूँ? आप मेरी कुटिया में किस उद्देश्य से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कई साधु संतों के पास गया, जीवन से निराश था। मुझे कईयों की बातों से थोड़ी सांत्वना तो मिली, पर मुझे पता है कि उनके पास कोई आत्मिक ज्ञान तो नहीं है। वेद शास्त्रों की बातें हैं और उनके पास शिष्य तो हैं, पर कोई भी उनमें से ज्ञान की खोज में नहीं है। वह केवल परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जीवन का उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति है वह कैसे प्राप्त होगा? यह सुनकर संत थोड़ी देर चुप रहे, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, ईश्वर तो आपको प्राप्त है ही, आपको केवल अपनी अवेयरनेस को यानी साधना को इतना प्रबल करना है कि आप उसका अनुभव करते रहें। अगर आप छोटी से छोटी काम भी करेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आपको एहसास होगा कि अस्तित्व में बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है। हाँ, भगवत प्राप्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन इसके कई ऐसी साधनाएं हैं जिनके थ्रू आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब आप साधना करते हैं तो आपकी आंतरिक ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होने लगती है, जो धीरे धीरे आपके रोम रोम में महसूस होती है। आपको बाहर से तो नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अंदर से आप में एक बिजली जैसी कौंध जाएगी। भगवत प्राप्ति मनुष्य को तब होती है जब उसके अंदर की निरंजन ज्योति, जिसे प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, वह जल उठती है। उसके पाने के कई रास्ते हैं। कोई उसे समाधि के थ्रू प्राप्त करता है, कोई उसे पूरी तरह से ईश्वर से निष्ठापूर्ण होकर ईश्वर को समर्पित करके अपने सारे कर्मों को और अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर को जो समर्पित कर देता है, उसे ही भगवत प्राप्ति होती है। हाँ, लेकिन साधना का मार्ग आपको एक दिशा देता है। जैसे पहले शुरू में आप करेंगे तो आपके मन में विचारों की एक बाढ़ आएगी, लेकिन अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो आप हर विचार से मुक्त होकर सीधा एक जगह पर बिंदु पर फोकस हो जाएंगे, जो ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। उसके बाद आपको इस ख्याल का भी त्याग करना होगा कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। आपको ईश्वर की प्राप्ति के ख्याल से भी मुक्त होना होगा और धीरे धीरे आपको उस परम ज्योति को प्राप्त करने के लिए ऊपर उठते रहना होगा। इसके कई चरण हैं। पहले चरण में
आपको अपने मन पे नियंत्रण करना होगा। दूसरे चरण में आपको अपनी वासनाओं पे नियंत्रण करना होगा। जब आप इन दोनों से ऊपर उठने लगेंगे तो आपको दिखेगा कि मन और वासना से ऊपर एक परम शांति है, जिसे कई लोग शून्य कहते हैं, या अंधेरे से ऊपर आप उठने लगेंगे। तब आपको दिखाई देगा कि ईश्वर का अस्तित्व कण कण में है और आप उसे प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन यह एक भ्रम है, वह प्राप्ति नहीं होती है। जब आपको इस बात का भी अनुभव ना हो कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है और आप धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो आपको एक परम ज्योति दिखाई देगी। शास्त्रों में इसे निरंजन ज्योति कहा गया है। ऐसे ही ऊपर उठते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी डिजायर, सारी कामनाएं जल जाती हैं और एक ऐसी अवस्था आती है जो परम आनंद की है। जब आप पूर्ण तरीके से अपने एग्जिस्टेंस में स्थित हो जाते हैं, वही ईश्वर की समाधि अवस्था है, जिसमें हर चीज़, हर कर्म, हर वासना आपकी राख हो जाती है और केवल आप देखते रहते हैं। चाहे आप फिर ईश्वर को न सगुण में देखते हैं न निर्गुण में देखते हैं, आप उसे कण कण में देखते हैं। यही भगवत प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। धन्यवाद।